हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो वीडियो मेंस के लिए एक और आज हम मॉडल पेपर कवर करेंगे। 10 मिनट का समय आपके पास और टॉप 51 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। तो जो भी स्कोर रहे आपका कमेंट करके बता देना कि कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और आज का टेस्ट नंबर 120 है, यानी इससे पहले हमने 119 से टेस्ट किए हैं। नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाइए, सारे टेस्ट आपको वहीं पर मिलेंगे। और पीडीएफ अगर आपको लेनी हो तो टेलीग्राम पर ये नाम सर्च कर लेना, प्रहलाद सारण सर के नाम से। और याद रखना, वीडियो मेंस का आज 5वां पेपर आपका होने वाला है। एग्जाम नगरी एक ऐप है, डाउनलोड कर लेना। इस प्रकार का आपको लोगो दिखेगा वहाँ पर। और प्रोफाइल बनाने के बाद में जो टेस्ट सीरीज वाला फोल्डर है वहाँ पर आपको मिलेगा वीडियो मेंस की मॉडल पेपर की सीरीज। आज आप 5वां टेस्ट आपका 5 बजे होगा, जहाँ आपको टोटल 20 मॉडल पेपर मिलेंगे, 30 टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे और 20 प्रैक्टिस सेशन, यानी टोटल 5000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है वहाँ पर। और राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो कंप्यूटर का 100 क्वेश्चन का तीसरा टेस्ट आपका वहाँ पर आने वाला है रात को 9 बजे, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो डाउनलोड कर लेना और रिव्यू देकर बताना कि टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी। तो चलिए करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। जो भी स्कोर बने कमेंट कर देना लास्ट में कि कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं। पहला कि नीचे दिए गए शब्दों में अव्ययभाव समास का चयन करना है कि कौन से में अव्ययभाव समास का उदाहरण है। तो आजीवन है, आजीवन राइट आंसर आपका बी है। और मंदिर और मदिरा शब्द युगम का सही अर्थ बताना है। तो मंदिर, मंदिर यानी देवालय, और मदिरा यानी अश्वशाला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा सही आंसर। मदिरा है ये, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। अगला है कि वधूमी का सही संधि विच्छेद क्या होगा। वधूमी यानी वधु धन उर्मी, वधु धन उर्मी, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि पानीपत का दूसरा युद्ध है वो किन किन के बीच में लड़ा गया था। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में 1556 के टाइम की बात है। और पहला आपको याद होगा, पहला हुआ था 1526 में और तीसरा हुआ था 1761 में। आप बताओ कि तीसरा युद्ध जो हुआ था किन किन के बीच में हुआ था। चलिए, अगर आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। और इन्होंने मेवाड़ में एक और सभा की स्थापना की थी 1883 में, परोपकारी सभा। और एक ग्रंथ लिखा था सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, वो भी याद रखना। आप बताओ कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का निर्वाण यानी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, कॉमेंट कर देना। अगला है कि जैसलमेर में हमीरा गांव के निवासी पेपे खां जी, और पेपे खां का संबंध है वो कौन से लोकवाद्य से है। तो ये प्रसिद्ध सुरनाई वादक रहे हैं, बी आपका सही। और अगला है कि मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति के लोक नृत्य इनमें से कौन सा है। तो भीलों के द्वारा एक लोक नृत्य किया जाता है, गौरी लोक नृत्य है। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नृत्य है, जिसे लोक नृत्यों का मेरू नाट्य भी कहते हैं। और एकमात्र लोक नाट्य कह दीजिए जिसका आयोजन दिन में होता है। अगला है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में गिद्दर नृत्य किया जाता है, जो पुरुषों के द्वारा सामूहिक रूप से यानी ग्रुप में वृत्ताकार घेरे में हाथों में डंडे लेकर होली के अवसर पर करते हैं। तो गिद्दर नृत्य होता है शेखावाटी में, होली के टाइम का है। शेखावाटी की और भी नृत्य हैं, जैसे कच्ची घोड़ी नृत्य है, चंग नृत्य है, डप नृत्य है, लहू नृत्य है, गिद्दर नृत्य है। नेक्स्ट है कि जैन मुनि आचार्य अमित सिंह जी के प्रभाव में आकर मेवाड़ में जीव हिंसा पर रोक किसने लगाई थी। अमित सिंह जैन आचार्य जी हैं, जिन्होंने जीव हिंसा पर रोक लगाने जो मेवाड़ के जो शासक थे उस समय, उनका नाम है समर सिंह। तो राइट आंसर आपका एक है। अगला है कि नागार्जुन सागर परियोजना कौन सी नदी पे बनी हुई है। तो ये बनी कृष्णा नदी पर, सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, बी आपका सही है। और इनमें से जो पहले कभी नहीं हुआ हो को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है। वन वर्ड बताना है जो कभी नहीं हुआ हो, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, अभूतपूर्व है, यानी राइट आंसर आपका एक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अंग्रेजों की ओर से आश्रित पार्थक्य की संधि पर हस्ताक्षर किसने किए थे। अंग्रेजों की साइड से किए थे चार्ल्स मेडकोफ ने, राइट आंसर आपका दो। और इनमें से कौन सा असुर का पर्यायवाची नहीं है। असुर का पर्यायवाची निशिचर होता है, धनुष भी होता है, राक्षस भी होता है, महाकाय नहीं है, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। और 1857 के विद्रोह के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था। मुख्य सेनापति था, उसका नाम था जॉर्ज एनीसन, यानी तीन आपका सही। अगला कि राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति के सबसे पहले फांसी चढ़ने वाले थे अमरचंद भाटिया, जिन्हें राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं। और अमरचंद भाटिया जी कहाँ के रहने वाले थे। तो राजस्थान में इनका संबंध है वो बीकानेर से था, एक आपका सही। ओके, हंस प्रजाति के पक्षियों में सबसे लाड़ला कहा जाने वाला पक्षी है ग्रीनलैंड गूंज। ये राजस्थान के कौन से अभ्यारण्य में देखने को मिलता है। ताल छापर अभ्यारण्य, जो कि चूरू जिले में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि नदीय टर्न नदियों में पाए जाने वाला स्तनपाई गांगेय सूस और चंपल गंगाई डॉल्फिन किस अभ्यारण्य में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और ये राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, तो एक आपका सही।
अगला कि रेगिस्तान में वन्य प्रजातियों को एक ही स्थान पर रखने के लिए डेजर्ट जू है वो कहाँ पर बनाया गया है, तो ये बिछवाल में बनाया गया। बिछवाल कहाँ पर है? बीकानेर जिले में। नेक्स्ट कि राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा बयान कौन सा है? दूसरा सबसे छोटा है सज्जनगढ़। पहला सीरीज का ए जो है ये सबसे छोटा है और सज्जनगढ़ जो है ये दूसरा सबसे छोटा है। ओके, अगला है कि चंबल नदी के किनारे पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर बना हुआ दुर्ग कौन सा है? अंतर्राज्यीय दुर्ग, ये शेरगढ़ दुर्ग है। देखो राजस्थान में शेरगढ़ दुर्ग है, दो है, एक है बारां जिले में और एक है धौलपुर में। ये धौलपुर वाले की बात हो रही है, एक आपका सही। ओके, बेड़ पहाड़ी पर स्थित दुर्ग कौन सा था? बेड़ पहाड़ी पर लक्ष्मणगढ़ का दुर्ग है, तो राइट आंसर आपका एक है। और लोदियों की हवेली राजस्थान में कहाँ पर है? लोदियों की हवेली राजस्थान में धौलपुर में बनी हुई है, सी आपका सही। अगला कि पदमतला तालाब जो है ये राजस्थान के कौन से दुर्ग में बना हुआ है? तो ये बना हुआ है रणथंभौर के दुर्ग में है, जहां पर पहला जल जोर हुआ था। राइट आंसर आपका डी है। ओके, वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन कहां पर हुआ था? सुअरों की समस्या को लेकर आंदोलन हुआ था अलवर रियासत में। अलवर में उस समय जयसी शासन कर रहे थे। ओके, और नेक्स्ट है कि हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री कहाँ पे बनी हुई है? तो हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री है ये धौलपुर में, रे डायमंड में। राइट आंसर आपका 3 है। और भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है? मानसून की उत्पत्ति जो होती है वो दक्षिणी पश्चिमी पवनों से होती है। और राजस्थान में ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा जो है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही होती है। अगला है कि रणथंभौर दुर्ग में किसके प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है? तो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर सवाई माधोपुर में है, रणथंभौर में। तो राइट आंसर आपका 4 नंबर है। अगला है कि इनमें से कौन सा एक तत्ववाद्य है? तत्ववाद्य यानी जिनमें तार लगे होते हैं और तारों से सौर की उत्पत्ति होती है, तो वह है रावण हत्ता। राइट आंसर आपका 1 है। ओके, पेजन नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? पेजन नृत्य होता है वागड़ में, वागड़ प्रदेश यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला एरिया। और ये होता है दीपावली के टाइम पर। एकमात्र नृत्य कह सकते हो राजस्थान में जो दीपावली के टाइम पर होता है। अगला है कि राजस्थान में सफेद सीमेंट का निर्माण का मुख्य केंद्र कहाँ पर है? सफेद सीमेंट का निर्माण होता है गोटन और खारिया खंगार में। गोटन है नागौर में और खारिया खंगार है जोधपुर जिले में। इनमें से किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस होकर नहीं गुजरती है इनमें से? तो क्या हो जाएगा? मणिपुर को छोड़ दीजिए, बाकी तो है। राजस्थान भी आता है। राजस्थान के कौन से 2 जिले हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है? कमेंट कर देना। चलिए, वह वाद्य यंत्र जिसका आकार चिलम के समान होता है? तो सबसे सुरीला वाद्य यंत्र शहनाई, जो मांगलिक अवसरों पर विवाह पर बजाया जाता है। सुशीर वाद्य यंत्र है, तो एक आपका सही। अगला है कि 1857 की क्रांति का राजस्थान में सबसे भीषण विप्लव कहां पर हुआ था? तो सबसे भीषण विप्लव जो हुआ था, संगठित क्रांति हुई थी कोटा जिले में, जहां पर 6 महीने तक जो है क्रांतिकारियों के दिन रहा था। यहाँ पर शासन कर रहे थे रामसिंह, मेजर बटन यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे। और जयदल और मेहराब खां के नेतृत्व में क्रांति हुई थी। आप बताओ कब हुई थी? तारीख लिख देना। ओके, सुंदर विलास की रचयिता कौन है? सुंदर विलास की रचना की थी सुंदरदास जी ने, जो दादू दयाल जी के शिष्य थे। राइट आंसर डी है। और माही बजाज सागर परियोजना किनकी है? तो राजस्थान की और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। 45 और 55 की हिस्सेदारी है। अगला है कि कौन सा जोड़ा जो है बेमेल है, गलत है? गुलाबी नगरी जो है वो जयपुर को कहा जाता है, झील नगरी उदयपुर को कहते हैं, वस्त्र नगरी कोटा नहीं भीलवाड़ा कहलाता है, भीलवाड़ा को कहते हैं, तो ये गलत है। और सूर्य नगरी जोधपुर, ये भी सही है। अगला है कि किस जिले में आकलवुड फोसिल पार्क स्थित है? आकलवुड फोसिल पार्क है ये जैसलमेर में, राष्ट्रीय मरु उद्यान, सी आपका सही। और राजस्थान का कौन सा जिला है 95% से भी अधिक फेल्सपार का उत्पादन करता है? फेल्सपार यानी जहां पर फैलपास होते हैं, यानी अजमेर में ज्यादा उत्पादन होता है। अगला एक, राजस्थान के किस प्राकृतिक प्रदेश में मुकंदरा की पहाड़ियां हैं? मुकंदरा की पहाड़ियां दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में यानी हाड़ौती क्षेत्र में, डी आपका सही। ओके, गलत जोड़े की पहचान करनी है। मंदिर और सामने जगह का नाम देर का है। सहस्त्र बाहु सास बहू का मंदिर है नागदा में, सही है। महानारेश्वर मंदिर जो है ये मेनाल में, ये भी सही है। सोमेश्वर मंदिर सिरोही में नहीं है, ये बाड़मेर वाले एरिया में है। और घाटेश्वर जी का मंदिर बारडोली में, सही है। तो राइट आंसर आपका सी गलत हो जाएगा। और इनमें से राजस्थान के किस स्थान पर सेंधोकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? सेंधोकालीन अवशेष हमें कालीबंगा से मिले हैं, तो राइट आंसर डी है। ओके, राजस्थान के किस जिले में अमेरिकन कपास का उत्पादन ज्यादा होता है? अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है गंगानगर में, और वैसे कपास का उत्पादन गंगानगर हनुमानगढ़ वाले एरिया में ज्यादा होता है। अगला एक, राजस्थान में सर्वाधिक ग्रासिया जनजाति कहाँ पर है? ग्रासिया जनजाति सबसे ज्यादा तो रहती है सिरोही वाले क्षेत्र में, और सिरोही के साथ उदयपुर में, तो पहला ही आपका सही है। और अगला की पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन चालुक्य शासक कौन थे? तो चालुक्य में उस समय शासन कर रहे थे भीमदेव सेकंड शासन कर रहे थे। जयचंद जो है ये उनके समकालीन गढ़वाल शासक थे। परमारदी देव जो है ये प्रसिद्ध चंदेल शासक थे, उन्हीं के समकालीन। और राजस्थान में पहले पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना है वो कहाँ पर की गई है? तो बीकानेर में, बी आपका सही है। और चालिया महोत्सव का संबंध है वो किस समाज से आता है? तो सिंधी समाज से, बी आपका सही। अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई और चौड़ाई कहाँ पर है? सर्वाधिक ऊंचाई चौड़ाई है दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में, यानी सिरोही वाला एरिया।
और राजस्थान में कौन सी झील से प्राप्त नील हरी शैवाल से N2 युक्त खाद बनाई जाती है? तो मोती झील कहाँ पर है, कमेंट कर दो। नेक्स्ट है कि हाड़ौती पठार की मिट्टी कैसी है? हाड़ौती पठार की मिट्टी कैसी है? काली मिट्टी है, तो जो कि कपास के उत्पादन के लिए बढ़िया मानी जाती है। नेक्स्ट है कि कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित पठार कौन सा है? तो इनके बीच भोराट का पठार स्थित है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान में स्त्रियों के द्वारा कमर से एड़ी तक पहने जाने वाला वस्त्र कौन सा है? तो कमर से एड़ी तक पहने जाने वाला वस्त्र है घाघरा, सी आपका सही। और नेक्स्ट है कि कालबेलियों की स्त्रियां भीख मांगते समय राजस्थान में किए जाने वाला नृत्य है जिसमें चंग का प्रयोग किया जाता है। तो बागड़िया नृत्य है जो भीख मांगते समय किया जाता है। चंग एक वाद्य यंत्र है, हालांकि चंग एक नृत्य भी है जो कि शेखावाटी में होता है। अगला है कि ऊंट महोत्सव का आयोजन है राजस्थान के किस जिले में होता है? ऊंट महोत्सव होता है बीकानेर में, एक आपका सही। और अगला है कि राजाजी का कुआं राजस्थान में कहाँ पर बना हुआ है? तो राजाजी का कुआं राजस्थान में बाड़मेर दौसा वाले क्षेत्र में। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही। तो ये थे 55 क्वेश्चन, और 55 में से कितने सही किए कमेंट करके बताओ। रात को डेली 8 बजे हमारा लाइव टेस्ट होता है, तो वो भी आपको ज्वाइन करना है। पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम पर, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी से वीडियो मेंस की तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको फुल मॉडल पे मिलेंगे 15 प्लस 5 आपको ओवर फ्री के लिए। 30 आपको टॉपिक वाइज सीरीज, यानी मेन टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं उनके 100 टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे आपको, प्रत्येक टॉपिक के 100 क्वेश्चन, और प्रैक्टिस करने के लिए 20 टेस्ट अलग से, यानी टोटल 5000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है। अगर आप टेस्ट लेते हैं तो मात्र 199 में आपको मिल जाएगा। और आज लास्ट दिन मानिए, कल से ये 251 हो जाएगा आपका वापस। तो डाउनलोड कर लेना और रिव्यू देकर बताना कि कैसी लगी आपको ऐप और टेस्ट कैसे लगे। तो कर दीजिए लाइक शेयर, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।